Good morning, all of you. Today discuss in mathematics area of triangle using Heron's formula. Exercise 12.2, question number 8. If floral design on a floor is made of 16 tiles, आप इसका डायग्राम देख सकते हो पेज नंबर 207 में. Which are triangular, the side of triangles being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. See figure 12.18. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. अगर उसको पॉलिशिंग करते हैं तो ₹50 यानी 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर से कॉस्ट वो लेता है. तो पहले तो हम एरिया ऑफ वन ट्रेंगुलर डिजाइन निकालते हैं, जिसमें आपको ट्रेंगल का शेप है, मान लो शेप है, एक ट्रेंगुलर शेप का नाम में दे दिए ABC, जिसमें जो साइड दिया हुआ है 28, 9, 28 और 35 सेंटीमीटर. मान लेते एक 9 है, एक 28 है और एक 35 सेंटीमीटर. एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8. अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो किस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इसका एरिया फाइंड करने में? तीनों साइड डिफरेंट है. हाँ, तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2. सम कर लो. 9 प्लस 8 17 और 5 22, 3 to 5 to 7 by 2, 3 to the 6 यानी आया S इक्वल टू 36 आया. S कितना आया? 36. यानी एरिया ऑफ वन ट्रेंगुलर टाइल्स root under S minus A, S minus B और S minus C. When S is equal to 36, 36 minus 9, 36 minus 28 and 36 minus 35. 36 इसमें 9 माइनस करेंगे, 27 इसमें 28 माइनस करेंगे तो 8 और इंटू 1. तो देखिए 6 का तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर. तो 6 इंटू 6 हम एक पेयर बना दें. 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2. तो एक आ गया स्क्वायर रूट देते हैं तो 6 इससे निकल गया, एक पेयर से 3 आ गया, फिर इस एक पेयर से 2 आ गया, बच जाएगा 3 इंटू 2 रूट अंडर 6 यानी 36 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी वन ट्रेंगुलर टाइल्स का एरिया आया 36 रूट 6. अब बता सकते हो रूट 6 का वैल्यू क्या है, क्योंकि आपका कॉस्ट निकालना है तो वैल्यू तो डालना पड़ेगा. 6 का स्क्वायर रूट
अप टू 2 बताओ। हाँ, 449, 2.449। तो 2.449, 9 आपका थर्ड प्लेस जो है 4 से ग्रेटर है, तो अगर राउंड करेंगे तो 2.45 हो जाएगा। अगर 2 प्लेस तक लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.45 ना। आप ठीक बता रहे हो, 2.449। तो हमको 2 ही प्लेस लेना है, तो थर्ड प्लेस अगर 4 से ग्रेटर है तो सेकेंड प्लेस एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2.45, यानी 36 इंटू 2.45। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया आया वन टाइल का। ऐसा ऐसा कितने टाइल्स हैं? 16 सच टाइल्स है। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स यानी 16 इंटू और वन टाइल का एरिया है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 16 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जल्दी करके बताओ। 88.2 और इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 88 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका कॉस्ट फाइंड करना है। अभी आप बताए 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट है रुपीज या पैसा है 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग रुपीज 0.50 मल्टीप्लाई 11 नहीं 1411.2। ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 50, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपका कॉस्ट फाइंड होगा। या 2 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे देखो 0.50 है तो 50/100 इंटू 1 रुपीज में आ जाएगा 1411.2 5 2 जा और 2 से इसको काट दो 7 0 5 2 जा 10 1.6 यानी 705.6। आप जीरो लास्ट में लगा सकते हो, यानी रुपीज 705 रुपीज 60 पैसा। यही आपका कॉस्ट आया, रुपीज 705 रुपीज 60 पैसा उस पॉलिसी के लिए कॉस्ट आया। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऐसा ऐसा टाइल्स था जो डायग्राम में। कौन? हाँ, देखिए एरिया के बाद ये आपका एरिया समझ में आ गया 36√6। ये कितने टाइल्स का एरिया है? 36√6 का वैल्यू 2.45 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिए, यानी 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऐसा ऐसा टाइल्स जो है टोटल 16 टाइल्स है, आपके डायग्राम में दिया हुआ है डिफरेंट कलर। कुछ है ब्लू कलर का, कुछ व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर कलर पर नहीं मेंशन है, नंबर ऑफ टाइल्स है कि a floral design on the floor made of 16 tiles। तो वन टाइल का एरिया आया 88.2
तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स 88.2 इंटू 16, यानी सभी टाइल्स का एरिया बनाएंगे। इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया 16 टाइल्स का एरिया। 1 टाइल्स में कॉस्ट लगता है 50 पैसा। कितना पैसा है? 50 पैसा है। इसको रुपीज में बनाना है यार, तो पॉइंट हटा दिए, 1/2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, 1/2 आप डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 से इसको काट दें, 50 से 200 और 2 से इसको कैंसिल कर दें, कितना आया? 705.6, यानी 705 रुपीज 60 पैसा इसका कॉस्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोई पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। A fill is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. उस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। सबसे बन गया था क्वेश्चन ये, कोई दिखाओगे स्क्रीन पर? रफ में किए थे, फेयर नहीं किए हैं। कोई तो दिखाओ। आदित्य आप बना लिए हैं? आदित्य लाइन नहीं बनाया, चलिए बता देते हैं इसको भी, ठीक है। हाँ, पिछले क्लास में भी पढ़ा था ये, तुमको याद है? पिछले क्लास में आप पढ़े थे, ये आप बनाई हो, देख रहे हैं हम स्क्रीन पर। थोड़ा सा और लाओ, फिर से नहीं आ पा रहा है, फिर से दिखाओ स्क्रीन पर। नहीं आया, हम लोगों को नहीं दिखाया दिया। चलिए ठीक है, आप देखो अभी। नहीं, अभी तो हमको नहीं दिया। हाँ, अब तुम्हारा फिर आया, तो उसको हम बड़ा कर दिए हैं। तुम्हारा कितना आया? 214। 214 एरिया आपका आया है 42 इंटू 2, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद फिर ये किसका है? लेंथ इंटू ब्रेथ, पैरेललोग्राम का एरिया 130। कहीं रॉन्ग किए हो, हम देखते हैं, फिर से तुम चलो चेक करो, यहाँ देखो बोर्ड पर कहाँ रॉन्ग है, खुद पकड़ लोगे। पहले हम एक ट्रापीजियम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका वन अपोजिट साइड पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल टू बी सी। ट्रापीजियम उसी को कहते हैं, इसका वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब है जो पैरेलल साइड है, ये
hill is the shape of trapezium whose parallel side are 25 and 10 मीटर। ये आपका लेंथ बड़ा है, इसको मान लिया 25 मीटर, और ये आपका इससे स्मॉलर है, इसको मान लिया 10 मीटर। ठीक है, एक 10 मीटर है पैरेलल साइड और 25 मीटर। दिस इज नॉन पैरेलल साइड, एडी एंड बीसी आर नॉन पैरेलल साइड व्हिच इज 14 मीटर एंड 13 मीटर, है ना। हम मान लीजिए इधर 13 मीटर और इधर 14 मीटर, व्हिच इज नॉन पैरेलल साइड। ये आपका पैरेलल नहीं है, इसको अगर प्रोड्यूस करो तो आगे जाकर मीट कर जाएगा, इसलिए पैरेलल साइड नहीं है। अब इस ट्रापेजियम का एरिया निकालिए, इतना इतना आपको इंफॉर्मेशन दिया हूं। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रापेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड या हाइट। तो टू पैरेलल साइड या हाइट में दोनों यही हाइट पूछ रहा है, यही हाइट पूछ रहा है। तो जब नॉन पैरेलल साइड अगर दे दे तो तुम क्या करो, जैसे ये दोनों तो पैरेलल है, एडी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दो, ऐसे एक्स्ट्रा हम यही ड्रॉ किए, इस एडी के पैरेलल हम बीई ड्रॉ कर दिए, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। तो क्या इस क्वाड्रेंटल को आप पैरेललोग्राम कर सकते हो, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड एडी पैरेलल टू बीई, सो इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसी कितना बच जाएगा, टोटल था 25 और ये आपका 10 है, तो 25 माइनस 10 और ये क्या बच गया 15, ये साइड क्या बच गया इसी 15। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया आप हीरोल्स फार्मूला से फाइंड कर लो, किसका, बी ई और सी का एरिया क्योंकि इसका हाइट हमको निकालना है तो पहले एरिया फाइंड कर ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी में S इक्वल टू 13 प्लस 15 प्लस 14, 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 5 4 9 और 3 12 1 1 2 1 3 1 4 42 by 2 and 21। S इक्वल टू आया इसका 21, S फॉर सेमी पेरीमीटर। तो एरिया वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S is 21 minus 13, 21 minus 15 और 21 minus 14, 21 20 केवल 8 होगा, 21 minus 13 8, 21 minus 15 6 और 21 minus 14 14 और सिंपलेस्ट कर दो। 21 को 7 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, हाँ 7 होगा ना। तो हाँ 8 21 को 7 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3 और एक 7। अब देखिए तो किसका किसका पेयर आ रहा है, एक 7 का पेयर आ गया तो स्क्वायर रूट में एक 7 आपका निकल गया, 3 आपका है 1 टाइम 2 टाइम्स है, एक 3 आ गया, और 2 आपका 4 टाइम्स है तो 2 2 आ गया। हाँ तो 2 2 ले लिए, 2 पेयर है, 12 इंटू 7 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर में है
तो 84 मीटर स्क्वायर आया इस ट्रेंगल का एरिया। अब आपको हाइट फाइंड करना है। मान लो ई तक नाम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो पैरेलल का डिस्टेंस जब भी होगा तो परपेंडिकुलर होगा। हम यहां पर एफ नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसी ट्रेंगल का एरिया तो आप निकाल लिए, और एरिया ऑफ ट्रेंगल आप जानते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हाइट फाइंड करना है। और ये बेस इसका क्या है 15 है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखो कैसे हाइट फाइंड करना पड़ता है इस टाइप का ट्रेपेजियम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी जो भी जस्ट फाइंड किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी का कितना फाइंड किए 84, और इसको लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी का हाफ इनटू बेस 15 और हाइट यही हाइट ऑफ ट्रेपेजियम h इक्वल टू 84। अब आप h निकाल लो, 84 इंटू 2 बाय 15, 84 इंटू 2 बाय 15, 3 से यहाँ 5 और 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 से 24 8 3 24, 56 बाय 5 आया। कितना आया हाइट इसका 56 बाय 5। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम दो पार्ट में या तो अलग अलग निकाल लो। पैरेललोग्राम का क्या होता है आपको पता है, एरिया ट्रायंगल का सबको मालूम है, हाइट मालूम हो गया, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, बेस है 10 और हाइट इसका सभी जगह सेम रहेगा, तो बेस हो गया 10 इंटू हाइट निकाले 56 बाय 5 और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड किए हुए 82, 5 2 जा 10 यानी 112 प्लस 84 कितना आएगा जी 112 प्लस 84, सम करो। पैरेललोग्राम का एरिया आया 112, ट्रायंगल का निकाले हुए 84, ऐड कर दो 4 2 6 8 1 9 और 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर। समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलिए। हेलो, क्या एक बार और बताना है? प्राची, क्या नाम है? प्रज्ञा, आवाज नहीं आ रही। ये समझ में आया क्वेश्चन? चलो, एक क्वेश्चन हम अभी आपको बनाने दे रहे हैं, ठीक है? हाँ देखो, क्वेश्चन है साइड
are in the ratio of 12 is to 17 is to 25, and अरे कॉल आ रहा है स्कूल से, and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. Find its area. इसका एरिया फाइंड कीजिए। अभी करके दिखाओगे इसका एरिया? चलिए 5 मिनट हम टाइम दिए।